एक खबर सुर्खियों में तब तेज हो गई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने गृह मंत्रालय के पास एक नोटिस भेजा। नोटिस भारत की लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में था। क्या था ये नोटिस, इसको समझ लेते हैं। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसवीएससी द एजुकेशन का खास प्रोग्राम इन द न्यूज फोकस। उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो पहली बार चैनल पर पहुंच रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप हमसे जुड़ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात आगे की करते हैं। दरअसल ये मामला है राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। इसके बाद लखनऊ खंडपीठ ने गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी हासिल करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये याचिका पहली बार दायर की जा रही है। इससे पहले जुलाई 2024 में एस विघ्नेश ने इस याचिका को हाई कोर्ट में दायर किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था आप चाहें तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत किसी सक्षम अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। कर्नाटक के एस विघ्नेश ने कहा कि उन्होंने दो बार उन अधिकारियों से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उनके बात की सुनवाई नहीं हो रही। इसके बाद उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका दाखिल के बाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को ये निर्देश जारी कर दिए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर लिया है और गृह मंत्रालय से राहुल गांधी के नागरिकता का स्पष्टीकरण भी मांगा है। बात राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के दावे की कर लेते हैं। ये दावा कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर ने किया है। एस विघ्नेश शिशिर ने 12 सितंबर को हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। वो याचिका थी राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की। उन्होंने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर काफी अध्ययन किया है और उन्हें कुछ गोपनीय जानकारी मिली है। उस गोपनीय जानकारी के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता को भंग करने की बात की है। एक तरह से मान लेते हैं अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक भी हो तो उनकी भारतीय नागरिकता क्यों जाए। इसे जानने के लिए हमें भारत में नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता छीनने के उन नियमों को जानना होगा। आपको भारतीय संविधान में बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है। नागरिकता अनुच्छेद 11 तक है। क्या है ये नियम, इसको समझना पड़ेगा। भारतीय नागरिकता एक्ट 1955 के तहत गृह मंत्रालय भारतीय नागरिक बनाने और उसे छीनने का अधिकार रखती है। भारतीय नागरिक बनने के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ और उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो वो भारत का नागरिक होगा। दूसरी प्रक्रिया वो रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत का नागरिक बन सकता है। और तीसरी बात है यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और विदेशी नागरिकता ले लिया है तो वो आवेदन कर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको करने पर किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के अलावा किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर ली हो तो उसकी भारतीय नागरिकता भंग हो जाएगी। दूसरी बात, यदि वो देश द्रोह में शामिल हो जाए तो भी उसकी नागरिकता भंग की जा सकती है। वो किसी दूसरे देश के सशस्त्र सेना में शामिल हो जाए तो भी उसकी नागरिकता भंग की जा सकती है यदि वो केंद्र सरकार से अनुमति नहीं लिया है। यदि वो अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी की नागरिकता कथित तौर पर किस आधार पर खत्म की जाएगी, वो बात है उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली। ये कथित तौर पर कहा गया। अब आगे क्या होता है इसे गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद हाई कोर्ट के फैसले में समझा जाएगा। नागरिकता संघ सूची का विषय होता है। ये भारतीय संविधान के भाग 2 में, जैसा मैंने आपको बताया है, भाग 2 में है 11 तक। मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। नमस्कार।